नमस्कार, आप देख रहे हैं अब तक टीवी न्यूज चैनल। मैं हूं आपके साथ खुशबू। इंदौर में मादक पदार्थ तस्करी को लेकर क्राइम ब्रांच की बड़ी कार्रवाई सामने आई है। राजस्थान से मंदसौर होते हुए इंदौर तक फैले ड्रग्स नेटवर्क का पुलिस ने खुलासा कर दिया है। इस मामले में क्राइम ब्रांच ने मंदसौर के 2 युवकों और राजस्थान के एक तस्कर को गिरफ्तार करते हुए 513 ग्राम से अधिक एचडी ड्रग्स बरामद की है। गिरफ्तार आरोपियों निखिल निदवानिया और मुकेश धनगर दोनों निवासी मंदसौर शामिल हैं, जबकि तीसरा आरोपी कमलेश राजस्थान का रहने वाला है। पुलिस के मुताबिक आरोपी 2 पहिया वाहन से राजस्थान से मादक पदार्थ लेकर मंदसौर के रास्ते इंदौर पहुंचे थे, जहां इसकी डिलीवरी की दी जानी थी। क्राइम ब्रांच के अनुसार पिछले समय से मादक पदार्थ तस्करी को लेकर लगातार कार्रवाई की जा रही है। पूर्व में हुई कार्रवाई के दौरान आरोपियों से मोबाइल फोन और अन्य इलेक्ट्रॉनिक सबूत जब्त किए गए हैं। इन्हीं सबूतों के आधार पर पुलिस ने बैक ट्रैक करते हुए पूरे नेटवर्क तक पहुंच बनाई। जांच में यह तथ्य भी सामने आया कि इंदौर में पकड़े गए अधिकांश ड्रग्स तस्करी के मामले का सीधा संबंध राजस्थान से जुड़ा हुआ है। राजस्थान से मादक पदार्थ मध्य प्रदेश के मंदसौर से रास्ते इंदौर लाया जाता है, जहां इसकी बड़ी मात्रा में खपत होती है। पुलिस ने सूचना के आधार पर MIR 4 रोड कार्रवाई करते हुए 3 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। उनके पास से 513 ग्राम एचडी ड्रग्स के साथ साथ एक 2 पहिया वाहन और 3 मोबाइल फोन भी जब्त किए गए हैं। अब पुलिस मोबाइल फोन की जांच के जरिए अन्य तस्कर और नेटवर्क के जुड़े की तलाश में जुटी हुई है। आने वाले दिनों में इस मामले में और भी खुलासे होने की संभावना जताई जा रही है। आगे क्या कुछ जानकारी दी है, आपको सुनाते हैं। आपकी जानकारी में होगा, माननीय मुख्यमंत्री महोदय द्वारा लगातार अवैध मादक पदार्थों के खिलाफ कार्रवाई करने के लिए निर्देश दिया जाता रहा है। उसी कड़ी में हमारे कमिश्नर सर द्वारा भी क्राइम ब्रांच को लगातार इसी कार्य के लिए पूरी टीमों को लगाया गया है। और आपको जानकारी में ये भी होगा कि पिछले साल हम लोगों ने लगभग 150 प्रकरणों में 200 आरोपियों को पकड़ा और 5 करोड़ से ऊपर की भी अवैध मादक पदार्थ जब्त किए। इसी कड़ी में इस वर्ष के शुरुआत में भी अभी कल ही एक सूचना मिली थी कि 3 लड़के स्प्लेंडर मोटरसाइकिल पर आ रहे हैं। ये प्रतापगढ़ राजस्थान तरफ से आ रहे हैं और इनके पास में बड़ी मात्रा में अवैध MD पदार्थ रखा हुआ है। हमारी क्राइम ब्रांच की टीम ACP सौम्या अग्रवाल के नेतृत्व में और TI क्राइम के नेतृत्व में तत्काल ही वहाँ पर उनको घेराबंदी किया गया। तो ये सिद्धेश्वर जालंधर नाथ महादेव मंदिर, वहाँ MR 4 रोड के पास में ये इनकी मोटरसाइकिल दिखी, ये संदेह ही दिखे। इनको तत्काल रोका गया। रोकने के बाद जब इनके मोटरसाइकिल जब ये रोकते समय ही ये भागने लगे तो इनको थोड़ा पीछा करके पकड़ा भी गया। ये उसमें इनको गिर भी गए थे, लेकिन जब मोटरसाइकिल की तलाशी ली गई, उस तलाशी में इनके कब्जे से 513 ग्राम MD जब्त हुई है। और इसमें 3 आरोपी जो जब इनको रोका गया, इनसे पूछताछ की गई तो इन्होंने अपना नाम निखिल निदवानिया, ये एक मंदसौर का रहने वाला है, दूसरा मुकेश धनगर उर्फ बबलू, ये मंदसौर का है, और तीसरा कमलेश गायरी, ये प्रतापगढ़ राजस्थान का रहने वाला है। ये तीनों लोग इस मोटरसाइकिल पर मौजूद थे, जिनको तत्काल पुलिस गिरफ्त में किया गया और मौके पर 8/22 NDPS एक्ट के तहत कार्रवाई की गई। अब इनको पुलिस रिमांड लेकर के पूछताछ की जाएगी। आपकी जानकारी में होगा कि इस वर्ष भी ये 8वीं-9वीं कार्रवाई है। हम लगातार 1 जनवरी से ही लगातार अवैध मादक पदार्थों के विरुद्ध अभियान छेड़े हुए हैं और ये जो जब्त शुदा अवैध मादक पदार्थ है, इसकी अंतर्राष्ट्रीय बाजार में कीमत लगभग 1 करोड़ रुपए की है, जो जब्त की गई है। और अब इस पर वैधानिक कार्रवाई कोर्ट में इनको प्रस्तुत किया जाएगा, पुलिस रिमांड लिया जाएगा और इनके पूरे आगे पीछे के बैक ट्रैक करके इनके मुलजिमों की भी जानकारी ली जाएगी। क्या आरोपियों में कोई पुराना बैकग्राउंड है, कोई पहले से भी कोई अपराध के मामले दर्ज है? इसमें से जो निखिल निदवानिया है, इसके पूर्व में ही 3 अपराध हैं, एक्साइज एक्ट के अपराध हैं मंदसौर में, और बाकी 2 अपराधियों के अभी रिकॉर्ड और खंगाले जा रहे हैं। इन सबकी उम्र लगभग 20 से 25 साल के बीच की है। स्टूडेंट्स हो गए? नहीं, ये 10वीं और 12वीं वगैरह पढ़े हैं, बहुत ज़्यादा उन्होंने पढ़ाई नहीं करी है। और ये चूँकि राजस्थान तरफ से आ रहे थे, वहाँ पे ये जो बेसिकली जिस गांव में ज़्यादा अवैध ड्रग्स बिकती रही है, उसी गांव से ये लोग लेकर के आ रहे थे। अब इस संबंध में बैक ट्रैक करके पूछताछ की जाएगी कि इनके ऊपर कौन है जो इनको ड्रग्स इतनी बड़ी मात्रा में दे करके यहाँ पे सप्लाई करने के लिए ला रहे थे। अब इस संबंध में जानकारी ली क्या सर ये भी बताया कि ये सप्लाई करने वाले थे, किसी देने वाले थे? ये अभी हम पुलिस रिमांड लेकर के पूछताछ करेंगे। निश्चित रूप से इतनी बड़ी मात्रा में ये जो ड्रग्स ला करके यहाँ खपाने की इनकी जो प्लानिंग थी, तो कई लोगों को इन्होंने यहाँ पर पेडलर बनाने की कोशिश की होगी। पूर्व में भी हम लोगों ने आपको बताया जैसे कि हमने 200 से ऊपर पेडलरों को अरेस्ट किया है पिछले साल।
तो इसी कड़ी में अब इस साल भी पूछताछ की जाएगी कि उनमें से अब ये कौन किन किन को ये देते रहे हैं, इन संबंध में पुष्टि जानकारी ली जाएगी।